आरक्षण 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 की मांग आए दिन उठती ही रहती है। कभी नौकरियों में आरक्षण, कभी शिक्षा में आरक्षण, कभी कहीं। आज फिर राजस्थान से एक आरक्षण की मांग उठी है और यह खबर राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना से है। और महत्वपूर्ण खबर यह है कि ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से लेकर के कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। श्री राजपूत सभा तहसील इकाई बयाना की ओर से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम बयाना के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया। ज्ञापन में मांग रखी गई कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को पंचायती राज संस्था और नगरीय निकायों में के चुनाव में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। आरक्षण में ज्ञापन में कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शिक्षा एवं सरकारी योजनाओं में 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इससे इस वर्ग के युवाओं और परिवारों को सामाजिक और आर्थिक अवसर मिले हैं। लेकिन ज्ञापन देने वाले संगठन का कहना है कि स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतों और नगर निकायों में ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था अभी तक नहीं है। बताओ सब कैसे। जय श्री राम साहब, आज हम राजपूत सभा की तरफ से हमारा जो पंचायती राज के चुनाव आने वाले हैं इनमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% की मांग रखने के लिए अपना ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को देने के लिए आए। जो एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के जरिए से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हमने ज्ञापन दिया है कि हमें आने वाले चुनाव में ईडब्ल्यूएस वालों को, जो भी ईडब्ल्यूएस की जातियाँ हैं, सबके लिए 10% आरक्षण दिया जाए। जी सर। ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है और इनकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यह है कि ज्ञापन में कहा है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में आवश्यक संशोधन या प्रावधान करने की मांग है ताकि जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका जैसे स्थानीय निकायों के चुनावों में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो जाए। इन्होंने कहा कि जब शिक्षा में है आरक्षण, जब नौकरी में आरक्षण दिया है, तर्क यही है इनका कि स्थानीय शासन में ईडब्ल्यूएस वर्ग की भागीदारी बढ़ने से इस वर्ग की समस्याएं और मुद्दे प्रभावी तरीके से सामने आ सकेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण को शिक्षा और सरकारी नौकरियों तक सीमित रखा जाए या स्थानीय निकायों की राजनीति में भी इस वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हो। यह मांग बयाना से उठी है। देखते हैं राजस्थान में इसका कितना असर पड़ता है, सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है, क्या अन्य प्रदेशों में भी ये मांग रखी जाएगी। ये सब भविष्य में देखना बाकी है। सरकार की ओर से इस पर कोई निर्णय या घोषणा सामने आने के बाद तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन क्या ईडब्ल्यूएस वर्ग को स्थानीय निकायों में राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।